फिल्म गुलाल में पीयूष मिश्रा ने कहा है, इस मुल्क ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। कल हमने आपको दिखाया था एएमयू किशनगंज को बदहाली से बचाने के लिए किस तरीके से 12 लोगों ने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक यानी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया। आज की सुबह होती है, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के बीच हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया जाता है या कहें स्थगित कर दिया जाता है। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल, हलीम चौक, किशनगंज। हमारे पत्रकार बच्चों ने सभी आए हैं हम लोगों के हौसला हमारी बातों को केंद्र सरकार तक और राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए जो हम लोगों के बीच आए। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है देख के कि ये जूस भी लेके आए हैं, लेकिन अभी हमने नियत भी नहीं किया तोड़ने का। ये खबर किसने किया कि हम भूख हड़ताल तोड़ रहे हैं? ये हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, ये निर्णय किसने लिया? ये निर्णय हमने नहीं लिया। ये जूस कहाँ से आया मुझे नहीं पता, लेकिन हमने नहीं लिया। गिलास भी आया है, जूस भी आया है, माफ कीजिए, ये निर्णय तो नहीं हुआ कि भूख हड़ताल तोड़ना है। आप हमसे बात करने आए, ये मेरा भाई बीमार पड़ा हुआ है, रात को डॉक्टर आए, सुबह डॉक्टर आपने पूछा इसका खबर करिए। आप मेडिकल टीम बनाइए, मंगवाइए, 11 लोग भूख हड़ताल पे उसका चेकअप कराइए। अगर वो जिंदा है तो जारी रहेगा, लोग मर गए हैं तो फिर आगे देखिए। पहले इनका खबर खरीद लीजिए, उसके बाद दूसरी बात होगी। पहले टीम मेडिकल टीम आएगी, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपस में इत्तेफाक कीजिए। क्या होता है? आराम से क्या बैठे हैं? आराम से क्या होता है? नहीं क्या होता है? आप बताएंगे कि एमआईएम तो सारे के सारे पेपर में एमआईएम का लीडर का आता है। ये पॉलिटिकल राजनीति नहीं है। आप बैठे हैं जो कह रहे हैं सब पर्सनल डिसीजन। हमने सबसे पहले हम लोग नहीं मांग रहे हैं, जी से पूछना चाहिए गरीबों के लिए। बात गलत बना के आप घर जाइएगा। आप भी भूख हड़ताल में है, मैं आपका आक्रोश समझ रहा हूँ कि आप भी भूख हड़ताल में है। आप बैठिए, ठीक है, ठीक है। तो आप चलिए, ठीक है, और मीडिया को बात दीजिए, अच्छी बात है। वो एमएलए है, दे सकते हैं, ये है दे सकते हैं, लेकिन आपसे बात हो रही, बात कीजिए। बात हम यहाँ देख रहे हैं कि आप सीधे जूस का, आपको इतनी जल्दी है ट्रेन पकड़ने की कि हमको यहाँ से जूस पिलाना और निकल। सुनिए, आपको इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए ना भाई। क्या आपने बात भी नहीं किया, जूस का ढक्कन खुल गया। इससे पहले दवाई की जरूरत है कि जूस की जरूरत है? पहले ये तो देखिए मेरे भाईजान। किसी अखबार वालों ने किसी का नाम दे दिया, किसी अखबार वालों ने किसी का फोटो दे दिया, वो इसका मतलब नहीं है। किसी पेपर में मास्टर साहब का फोटो आया, किसी अखबार में मास्टर साहब का फोटो आया, लेकिन हम लोग ये देखिए, अभी भी इन्होंने मॉर्निंग में मेरे मौजूदगी में सीएम से बात की। सीएम इस वक्त दिल्ली में, आपका बजट खत्म हो रहा है इस वक्त का। सरकार पार्लियामेंट अपना सीधे लोकसभा जा रहा है, भारत सरकार चुनाव से ही 136 करोड़ इसमें अभी बजट की कोई आवश्यकता नहीं। अभी फंड जो फंड पहले से ग्रांट एलोकेटेड है उसी को रिलीज कर, फंड रिलीज करना है। जिला प्रशासन आपको जिला प्रशासन से लेकर सरकार से लेकर आपकी बात सरकार तक। असल होते क्या कि जब आपका कोई पब्लिक मूवमेंट होता है तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि मन में कुछ रखते हैं, दिल में कुछ रखते हैं। तो कुछ होता है कि वो मेरी बात उन तक नहीं पहुंची, उनकी बात मेरे तक पहुंची। दर्द वही है, एमयू की दर्द है। लेकिन कभी कभी होता है कि कभी सही समय पर कोई बात नहीं रखे, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। सबका मुद्दा एक ही है कि एमयू फंड को लाना है। हर जगह हुआ, गांधी जी के समय में भी वही हुआ था। कुछ गर्म दल के थे, कुछ नरम दल के थे, लेकिन मुहिम ये था कि देश को स्वतंत्र कराया जाए। मैं इनके समर्थन में आया।
नहीं, धरना तोड़वाने की रात ही में बात हुई थी। धरना के बारे में इन लोगों ने बात हुई फिर डीएम साहब से, तो ये लोग बताए कि जो है अभी नहीं, हम लोग रात में, मैं नहीं, हम लोग दिन में, हम लोग को टाइम दिया जाए। और जो है एसडीएम साहब रात में भी आए थे, टाइम दिया जाए, टाइम के बाद हम लोग जो है सवेरे धरना तोड़ेंगे। और जो सवेरे फिर हम लोगों को, मैं तो पत्थरगट्टी जा रहा था और सूचना दी गई, और थोड़ा हम लोग जिस वक्त आए एसडीएम साहब तो सारे लोग बैठे हुए थे। मुझे पता नहीं था कि वसीक भाई की तबीयत बिगड़ी हुई है। तब मीडिया वाले ने मुझसे बाइट लेना शुरू कर दिया। तो ये गलती है कि हम लोगों को पहले इन लोगों का हालचाल पूछना चाहिए। तो मीडिया में जो है बाइट लेने लगे तो मैं बाइट भी दे दिया। तो इसी बात से जो है ये था जितना बचा दे हम लोग को ये नहीं था कि 10 दिन बैठना है, 12 दिन देखना। हमें ये देखना था कि हम लोग जो प्रशासन, सरकार, जो एएमयू जो फंड का मामला है भूल के बैठी हुई थी, और हम लोग ये चाह रहे थे कि एएमयू फंड का मामला यहाँ से लेकर केंद्र सरकार तक आवाज जाए। और ये आवाज जाने में मीडिया के द्वारा, यहाँ के सरकार के द्वारा ने बहुत अच्छा ये किया है, पहल किया। और यहाँ के लोकल नेता के द्वारा यह आश्वासन मिला है कि इस बात को दिल्ली तक अच्छी तरह से उठाया जाएगा। इसी आश्वासन के साथ हम लोगों ने इस धरने को कुछ दिनों के लिए उनके विश्वास पर छोड़ा है, आगे धरना चालू रहेगा। एक्चुअली है कि ये ठंड का मौसम था और काफ़ी ठंड रात को थी, और यहाँ पे जो कंबल हम लोग थे वो सफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग को ठंड लगी और सर में काफ़ी दर्द, भूख प्यास से सारे लड़के थे और सबकी हालत ख़राब है। लेकिन मेरी अभी सुबह से कुछ ज़्यादा ही, तो डॉक्टरों की टीम को आना था लेकिन फ़ोन किया गया था, रिसीव नहीं किया गया, तो उसी वजह से हम सोए हुए थे काफ़ी। अभी ये लोग आए तो जो अपना हम लोग से जो वादा किए, इस वादा के मुताबिक हम लोग धरना को अपना तोड़े हैं। अदरवाइज हम लोग धरना तोड़ने के मूड में नहीं थे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो। तो इन्होंने आश्वासन दिया। ये मेरा जो आश्वासन था ना, वो सरकार के तरफ से था ना एनडीए के तरफ से। पहले भी आसिफ साहब मिले थे, आज से 15 दिन पहले इन्होंने बताया कि फंड के लिए, तो मैंने भी कहा कि भाई मैं भी निश्चित रूप से इसका समर्थन है, फंड रिलीज होना चाहिए। और फिर कल मुझे मॉर्निंग में ही आना था, कुछ रिश्तेदारी में 2 मौत हो गई, तो मैं शाम में आया था। फिर इन लोगों से बात हुई, बात करने के बाद जिला पदाधिकारी से बात किए 6 बजे शाम को, और उनको भी जानकारी दी, उनको जानकारी नहीं थी। फिर वो एसडीएम साहब को भेजे, डॉक्टर भी आए, इन लोगों का चेकअप भी हुआ। तो जो मांग है, तो इस मांग को लेकर के हम सीएम जो है नीतीश कुमार जी 28 जनवरी को प्रकाश जावड़ेकर से बात कर एक चिट्ठी अपने से वो लिखे हैं कि इमीडिएट इसको फंड रिलीज किया जाए। तो अभी 20 तक मेरा विधानसभा सत्र है, और सत्र के बाद मैं खुद दिल्ली जाऊंगा। एमपी संतोष कुशवाहा से मिलकर हम लोग भी, जो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखा है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है उस पर हम लोग देखेंगे। कल डीएम साहब भी बहुत पॉजिटिव लगे, उन्होंने डीडीसी से कहा कि भाई देखो एमएचआरडी में बिहार कैडर का कौन सा आईएएस अफसर है, ज़रा उनका नंबर पता करो। तो हम लोग भी उनसे अपने लेवल से बात करते हैं कि एएमयू का मामला के लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम है, फंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो है, और सीएम साहब ने चिट्ठी भी लिखी है, तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हो? आज विधायक असेंबली में यह मामला उठेगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं चले वो सुनकाल में उन्हें तत्र में उठते, जिसमें उठते वो उठाएंगे। मैं जान रहा हूँ कि अपोजिशन अभी सेशन चलने नहीं देगा, मगर फिर भी आपकी बात उठेगी। विधानसभा में बात नहीं हुआ, हम बात नहीं मेरे तरफ से नहीं है। महमूद साहब ने कहा, जो निश्चित रूप से कहा, मैं मान रहा हूँ विधानसभा में, हाँ उठा के ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। आप विधानसभा में बात उठ सकता है कि भाई जो है बिहार सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डाले, इसको लेकर के आप इस हैसियत से उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बिहार सरकार का कोई रोल है नहीं। तो अपने सरकार को माने और मामले को हाईलाइट करने के लिए सरकार भी उसको, बिहार सरकार भी गंभीरता से ले, तो उसको फिर वो अपने स्तर से केंद्र सरकार से बात करे, कॉरेस्पॉन्डेंस करे, उसके लिए उठाया जा सकता है। 8 साल के बाद एएमयू किशनगंज के लिए जो एक उम्मीद की चिराग जली थी, वो भी बहुत ही जल्दी हल्की पड़ गई। ऐसे में देखना ये होगा क्या चुनाव से पहले एएमयू किशनगंज के लिए कुछ हो पाता है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है
मगर आराम के साथ।